नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक एंड साथ साथ वेदांता के बारे में। ठीक है, तो दोनों शेयर्स के अंदर बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिली है। ठीक है, अब एक चीज़ है कि हिंदुस्तान जिंक के अंदर जो है अच्छी न्यूज़ मिली है, उसके बावजूद भी आज के दिन हमें हिंदुस्तान जिंक के अंदर 8% का फॉल देखने मिला अभी तक। ठीक है, अभी लाइव मार्केट चल रहा है 2 बजे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने मिली है कि हिंदुस्तान जिंक में अच्छी न्यूज़ के बावजूद भी 8% फॉल क्यों हुआ। ठीक है, वो देखेंगे। साथ ही साथ वेदांता के साथ क्या कनेक्शन इसका वो भी देखेंगे, और इसके अंदर हमें क्या बूम देखने मिल सकता है आने वाले टाइम में वो देखेंगे। ठीक है, और मेन रीज़न कि हिंदुस्तान जिंक क्या वो परमानेंटली फॉल हुआ है, जो कि अभी फॉल दिख रहा है हम लोग को 8% का, तो वो क्या और हो सकता है, साथ ही साथ क्या रिवर्सल आ जाएगा, क्या है, सब चीज़ें वो देखेंगे। ठीक है, समझेंगे इसको। तो वीडियो लास्ट तक देखना। ठीक है, वीडियो छोटा सा ही होगा, मैं चाहूँगा बहुत अच्छे से समझा आपको। ठीक है, चाहो तो वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह खींच के एडिट करके आपको दिखा दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ आए। ठीक है, और क्लियर समझ आए सब चीज़ें, तो इसको जो पूरा लिख के आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। तो चलो, हिंदुस्तान जिंक टू पे अ स्पेशल डिविडेंड ऑफ 8,000 करोड़ टू शेयर होल्डर दिस फिशल। मतलब कि हिंदुस्तान जिंक ने अपना नया डिविडेंड अनाउंस किया, जो स्पेशल डिविडेंड है वो है कुछ 8,000 करोड़ के आसपास, जो शेयर होल्डर को मिलेगा इस फर्स्ट ईयर में। ठीक है, दिस स्पेशल डिविडेंड विल बी द एडिशन टू रेगुलर डिविडेंड ऑफ अप्रोक्स 6,000 करोड़ डेट हिंदुस्तान जिंक डिस्ट्रीब्यूट एनुअली। ये जो डिविडेंड हम दिखने मिल रहा है स्पेशल डिविडेंड, वो ऐड हो जाएगा अपने जो रेगुलर डिविडेंड होता है, जो हिंदुस्तान जिंक अपना रेगुलर डिविडेंड देती है 6,000 करोड़ का, उसके अंदर ऐड हो जाएगा वो डिविडेंड। ठीक है, 8,000 स्पेशल डिविडेंड। ठीक है, तो ये अच्छा डिविडेंड है, मतलब बहुत अच्छी बात है इनके लिए, क्योंकि ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर को, ज़्यादा इन्वेस्टर ज़्यादा खुश होंगे इसके लिए। इन्वेस्टर और आने चाहिए थे, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान जिंक अब गिर क्यों रहा है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो एक चीज़ देखो, हिंदुस्तान जिंक इस बोर्ड इज एक्सपेक्टेड टू मीट ऑन द ट्यूसडे के दिन हमें मीटिंग देखने मिलेगी, और इसके अंदर डिस्कस होगा और अप्रूवल होगा इस स्पेशल डिविडेंड के पेमेंट के बारे में। ठीक है, द डिसीजन कम्स आफ्टर द नेशनल कम्युनिस्ट लॉ ट्रिब्यूनल, मतलब कि NCLT के बाद हमें ये डिसीजन देखने मिला। उनका जो अप्रूवल था किस चीज़ को लेके, जो ट्रांसफर वो 10,383 करोड़ जो रुपए थे वो जनरल रिजर्व में थे। ठीक है, तो वो ट्रांसफर हो चुके हैं हिंदुस्तान जिंक के रिटेन अर्निंग के अंदर। ठीक है, तो उनके पास एक एक्स्ट्रा कैश आ गया। ठीक है, एक एक्स्ट्रा अर्निंग हो गई। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें एक नया डिविडेंड देखने मिल रहा है, स्पेशल डिविडेंड, जो कि होता है 8,000 करोड़ के आसपास, और वो भी ऐड होगा जो पिछले रेगुलर डिविडेंड है 6,000 करोड़ का। ठीक है, उसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब देखो, अब इस सब में वेदांता का चीज़ क्या है, उससे पहले तो ये देखो हिंदुस्तान जिंक की अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, एक गुड न्यूज़ है। अब देखो वेदांता की बात करें तो बिसाइड द गवर्नमेंट द स्पेशल डिविडेंड विल बी बेनिफिट द प्रोमोटर वेदांता लिमिटेड। मतलब कि ये सब चीज़ की वजह से हमें, ये डिविडेंड बनने की वजह से, स्पेशल डिविडेंड की वजह से हमें बेनिफिट देखने मिल रहा है प्रोमोटर्स वेदांता के, मतलब वेदांता के बेनिफिट देखने मिल रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ which holds about 65% stake of Hindustan Zinc and will receive around 5,100 crore टू फर्दर रिड्यूस इट्स डेब्ट। मतलब कि HCL के अंदर 65% का स्टेक रखता है। ठीक है, बहुत ही बड़ा अमाउंट का स्टेक इनके पास है वेदांता के पास। उसके जैसे हमें वेदांता को बहुत ही अच्छा अप्रोक्स अर्न मिलेगा, पैसा जो भी होता है वो 5,100 करोड़ के आसपास कुछ उनको मिलने वाला है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो अपना फर्दर रिड्यूस भी डेब्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे जाके तो एक चीज़ अच्छी कि वेदांता को बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू, क्योंकि बहुत बड़ा सेल है उनके पास। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हिंदुस्तान जिंक में आज फॉल देखने मिला वो क्यों देखने मिला। ठीक है, अच्छी न्यूज़ के बावजूद भी, तो ये है देखो, वेदांता द ऑफलोड 3.31% स्टेक इन HCL, मतलब कि हिंदुस्तान जिंक के अंदर 3.3% का स्टेक वो ऑफलोड करे, मतलब बेचने वाले OFS के थ्रू। ठीक है, वेदांता इज ऑल्सो प्लानिंग टू सेल ऑफ द 3.31% स्टेक इन HCL थ्रू एन ऑफर फॉर सेल, मतलब OFS के थ्रू हमें ये सेल होता नजर आ सकता है 3.3% का स्टेक। ठीक है, कब से? फ्रॉम 16 अगस्त, मतलब कि आज से लेके 19 नवंबर के बीच में भी सेल होने नहीं मिलेगा। और उसका फ्लोर प्राइस, जो मेन रीजन है क्यों गिर रहा है मार्केट हिंदुस्तान जिंक का, वो है ये फ्लोर प्राइस जो सेट किया उन्होंने 486 का। ठीक है, अभी प्राइस चल रहा है 525 का, जो कि 2 बजे कट हो, और उससे पहले जो कल के दिन था वो 575 का चल रहा था। मतलब कि बहुत ही बड़े परसेंटेज से नीचे का प्राइस उन्हें फ्लोर प्राइस सेट किया। इस वजह से हमें मार्केट में एक फियर देखने मिल रहा है कि जो रेगुलर प्राइस है जो भी चल रहा है वो ओवर वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वेदांता ने जो सेल किया वो 486 पे किया है। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है, बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, इसकी वजह से हमें सेल ऑफ देखने मिला है बेटा अपना हिंदुस्तान जिंक के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं क्या हिंदुस्तान जिंक कंटिन्यूसली रखेगा अपना जो फॉल हुआ, जो ये गिरा है और गिर सकता है। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये वेदांता ने जो शेयर बेचा है वो क्यों बेचा है? बिकॉज ऑफ ऑफलोड। ठीक है, लोड बेचारा हो गया था, उनके पास बहुत ही बड़े नंबर के शेयर्स हैं, उनके पास है 65% का स्टेक रखा है उन्होंने, तो ये बहुत ज़्यादा नंबर का हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया ना, ऑफलोड किया, लोड कम किया। ठीक है, कोई बड़े कारण से नहीं बेचा है, तो 3.31% का स्टेक जो बेचा है वो कोई बड़े कारण से नहीं किया। इस वजह से चीज़ है कि कोई नहीं, ये कुछ खराब चीज़ दी है हिंदुस्तान जिंक के अंदर, लेकिन फियर फिर भी बनता है, इस वजह से हमें सेल नहीं मिला।
तो हिंदुस्तान जिंक हैज़ इंजॉय कंसिस्टेंट सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ एंड बैलेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि हिंदुस्तान जिंक जो है वो अपना कंसिस्टेंट सेल वॉल्यूम को मतलब दिख रहा है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली अर्निंग करते आ रही, कंटिन्यूसली सेल्स वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है उनका, और साथ ही साथ बैलेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चे जो हो रहे हैं उनके, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो सब भी बैलेंस में चल रहे हैं, ठीक है, विच हैव टू कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रॉन्ग ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड ऑफ जनरेटिंग कैश फ्लो। इसकी वजह से हमें एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ट्रैक देखने मिल रहा है जनरेटिंग कैश फ्लो, मतलब पैसे उनके पास बन रहे हैं, अच्छा खासा कैश फ्लो चलता रहा है। It in scheme of agreement filled with the NCLT, the company expressed the confidence that the growth of trajectory will be continued and its operation will keep the generating incremental cash flow in the coming year। मतलब कि ये कॉन्फिडेंस है उनके पास कि NCLT का जो एग्रीमेंट जो फिल हुआ उसके बाद उनके पास एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ गया कि वो आगे भी इस तरह से ही अर्निंग करते आएंगे, इस तरह से ही वो इंक्रीमेंट ग्रोथ देखने मिल सकता है कैश फ्लो के अंदर कुछ सालों के अंदर, ठीक है। तो एक चीज़ है कि हिंदुस्तान जिंक कॉन्फिडेंस अपने फ्यूचर को लेके, ठीक है। बाकी इन्वेस्टर्स अभी बेच रहे बिकॉज ऑफ वेदांता ऑफलोड 30.3% का, उसके बाद वेदांता को बहुत फायदा भी हुआ है बिकॉज ऑफ डिविडेंड जो बढ़ेगा, स्पेशल डिविडेंड जो आएगा, ठीक है। ट्यूसडे को हमें मालूम पड़ेगा कि कितना डिविडेंड सेट किया गया है, ठीक है, ट्यूसडे को दिन, तो वेदांता को अच्छा खासा फायदा होने वाला है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो यही था जो न्यूज़ हमने देखी कि वेदांता को क्या फर्क फायदा बनने वाला, और साथ ही साथ हिंदुस्तान जिंक के अंदर हमें फॉल क्यों देखने मिला, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ आ चुका है छोटे से वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।